आइए भैया, हम दूसरी एपिसोड में गायक गुड्डन लाल यादव यूट्यूब पर सुनने वाले तमाम श्रोतागण को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन है। एक दोहे में बताई गई है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहद सुख राशि। हर आत्मा में परमात्मा की वास होती है। जैसे हम में, तुम में, खड़ग खम में, अग्नि पवन में, जल में, थल में, आकाश में, पताल में, 6 शास्त्र, तीनों लोक, 14 भुवन में, हर स्थानों में मालिक की वास है। मित्रों, मैंने पहली एपिसोड में रउआ लोगन के बीच में 4 ठे प्रश्न भेजले रहले वाली। पहली प्रश्न, कौन ऐसा बेटा है जो मां का स्तनपान नहीं किया हो। दूसरी प्रश्न, कौन ऐसा बेटा इस धरती पर जन्म लेने के बाद मरकर पुनः जीवित हो गया। तीसरी प्रश्न, कौन ऐसा बेटा जो बिना मां बाप का जन्म लिया हो। चौथी प्रश्न, कौन ऐसा बेटा जो ये बाल ब्रह्मचर्य जीवन को व्यतीत किया हो। मेरे दोस्तों, मैं क्षमा की प्रार्थी हूं। हमारे मोबाइल में गड़बड़ी रहने के कारण आप सबों के बीच में कमेंट नहीं पहुंच सकी। आप तमाम लोग अपने दिल दिमाग से अंदाज लगा लेंगे। मैं दूसरी एपिसोड में इन चारों का उत्तर देने जा रहा हूं। इससे पहले आइए हमारे कवि धर्मेंद्र धर्मात्मा जी की लिखी हुई एक भजन आप लोगों के बीच में पेश कर रहा हूं। नमस्कार। जो त्रुटियां होगी क्षमा करेंगे। मुझे तो हारमोनियम बजाने नहीं आता है मेरे दोस्तों, लेकिन कोशिश करता हूं। मालिक की कृपा से हमें हाथ फ्री में मिली है, मुख फ्री में मिली है, आंख फ्री में मिली है, जिससे जीवन चल रही है, श्वास भी फ्री में मिली है। हमें कैसे कब यूज कहां करनी है, ये हम लोग की सोचना है। प्रमाण मिलती है क्या? चल दिहरी मीरा बांधी, राम नाम गठारिया। चल दिहरी मीरा बांधी, राम नाम गठारिया। औ हरि नाम जापति जापति,
देखी, उन्होंने अपने जीवन को समझा परखा और गुरु के चरणों में, चाहे किसी भी जाति से वो गुरु बिलोंग करते हो, सर्वस्व अपने आप को भक्ति भजन में लीन हो गई। आज वो कहाँ है, लेकिन उनकी गुणगाथा जब तक सूर्य चंद्रमा धरती रहेगी मित्रों, गाती जाएगी। और देखें कौन है, आरी खोजल प्रहलाद बाबा, मिल गई राम जी। दुराचारियों के वंश में, अत्ताइयों पापियों के वंश में एक धर्म का पलायन हुआ, जन्म हुआ, जिनका नाम प्रहलाद बताई गई। मित्रों, उनके मारने की साजिश तमाम प्रकार से की गई। आप लोग जानते होंगे, हमारे मंच पर सुनते होंगे। आज वो प्रहलाद हरि के सिवा किसी को नहीं अपना समझा, अपना माना, और आज ये धरती आकाश जीव जंतु तमाम हम लोग रहेंगे, ऐसे ऐसे महानुभावों की गुणगाथा गाई जाएगी। कहना है, ए जी खोजल प्रहलाद बाबा, मिल गई राम जी। अब पल भर में मिल गई बिगड़ल काम जी। ए जी सच्चा दरबार बा, सच्चा दरबार बा। अब हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। पंचो महान है, और महान है सुनने वाले इस भजन को, हमारे श्रोतागण। इतना ही नहीं, मालिक के चरणों में जो कोई समर्पण करता है, मालिक उसकी नैया को पार लगाते हैं। उनके पास किसी प्रकार की जातियों का भेदभाव नहीं है। 56 प्रकार की भोजन को त्याग कर एक दासी का पुत्र विदुर के यहां उन्होंने भोजन को पाना। कहना है, ए जी साधना में रहली सेवरी, और जतिया की भी लमी हो। धन है महाराज, हाजी साधना में रहली सेवरी, भिलनी के जातिया, और धान कैले हारी, आके ओकर कुटिया। एक गुडन धार मातावा के, हरि जी से प्यार बा। वही धर्मात्मा जो इस भजन को लिखे हैं। ए बाबू हो, ए जी गुडन धार मातावा के, हरि जी से प्यार बा। और हरि के चरणी बिना जिंदगी बेकार बा। ए बाबू जिंदगी बेकार बा हो, ई सूरतिया बेकार बा। अब हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। आपकी 4 प्रश्नों के उत्तर। पहली प्रश्न, कौन ऐसा बेटा जो अपने मां का स्तनपान नहीं किया? कृष्ण भगवान जेल के अंदर जन्म लिए और
वासुदेव महाराज उन्हें झटपट सुख में उठाकर गोकुल नगरी में सुरक्षित पहुंचाए। उन्होंने मां का स्तनपान नहीं किया। सज्जनों, दूसरी प्रश्न, कौन ऐसा बेटा जो बिना मां बाप का दूसरी प्रश्न, कौन ऐसा बेटा इस धरती पे मरने के बाद पुनः जीवित? ओ राजा हरिश्चंद्र का बेटा रोहित, जिनका आप तमाम जनता जनार्दन जानते होंगे। सज्जनों, तीसरी प्रश्न, कौन ऐसा बेटा जो बिना मां और बाप का जन्म लिया हो? आप चलेंगे रामायण में, आप देखेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी मैया सीता को जब वाल्मीकि आश्रम में भेज दिए एक धोबी के कारण, तो वहां लव का भाई कुश, वाल्मीकि जी अपने शक्ति से एक कुश को कवाड़ करके उनसे अपने जीवन दे दिए। तो ये तीसरी प्रश्न की उत्तर हुई। और चौथी प्रश्न की उत्तर, राजा शांतनु का लड़का देवव्रत, जो बाद में भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्होंने अपने पिता के कारण, अपने पिता के चलते यू बाल ब्रह्मचर्य अपने जीवन को व्यतीत किए। पंचों, आपकी प्रश्नों के उत्तर हम गुड्डन जी, जो त्रुटियां होगी एक छोट भाई समझ करके आप सभी क्षमा करेंगे। और अगले एपिसोड में ये जीवन की रहस्य, इस जिंदगी की क्या महत्व है और गुरु की महिमा आप लोगों के बीच में शुरू होगी। जब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।